नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल अपार एजुकेशन पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 12th गणित का। हम लोग देखेंगे फ्रेंड्स प्रश्नावली 7.4। ठीक है, इसमें फ्रेंड्स हम लोग कवर करने वाले हैं क्वेश्चन 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है, यानी क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 5 तक फ्रेंड्स हम लोग डिटेल में कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो आप लोगों को फ्रेंड्स वीडियो को पूरा वॉच करना है। ठीक, अगर पसंद आता है क्वेश्चन सारे भी यानी सभी क्वेश्चन आपको समझ में आ जाते हैं तो वीडियो को लाइक करना है। ठीक है, चैनल पर फर्स्ट टाइम होगा चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना है। ठीक, तो आइए बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, इसमें हमें करना क्या है, प्रश्नावली अपना 7.4 है और चैप्टर का हमारा फ्रेंड्स नाम क्या है, समाकलन है। ठीक है, इंग्लिश में बोलते हैं क्या, इसे इंटीग्रेशन। ठीक, इसमें हमें करना है प्रश्न 1 से 23 तक के फलनों का समाकलन कीजिए। ठीक है, यानी 1 से लेकर जो हमारे फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए 23 तक क्वेश्चन है, सभी फलनों का हमें इंटीग्रेशन करना है, समाकलन करना है। ठीक, तो फ्रेंड्स आपका जो प्रश्नावली 7.4 है, इसमें जो हमारे ये समाकलन होंगे, इसमें एक विशेष फार्मूला यूज में आने वाले हैं। ठीक है, यानी कि जो आपका हर एक एक्सरसाइज होंगे। ठीक है, जैसे प्रश्नावली 7.4 है, 7.5 होगी, 7.6 होंगी। ठीक है, यानी 7.6 होगी। तो जितने भी एक्सरसाइज है सब में आप अलग अलग चीज़ें, अलग अलग फार्मूले, सभी चीज़ अलग अलग सीखने वाले हैं। ठीक है, तो इसमें कुछ नया फार्मूला आपका होगा, उसी के मतलब उसी को यूज करके हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक, तो फार्मूला क्या होगा, अपना प्रश्नावली 7.4 का फार्मूला क्या है। ठीक है, सबसे पहले मैं वो चीज़ आपको राइट करा देता हूँ। ठीक है, और फिर इसमें जो चीज़ हम लोग सीखने वाले हैं उसको एक चीज़ मैं आपको पहले दिखा देता हूँ। ठीक है, देखिएगा यहाँ पर देखो दे रखा है कुछ विशिष्ट फलनों के समाकलन। ठीक है, यानी कि इंग्लिश में बोला जाता है कि ऐसे क्या, इंटीग्रल्स ऑफ सम पार्टिकुलर फंक्शन। ठीक है, यानी कुछ विशेष फलनों का हमें क्या करना है, यहाँ पर समाकलन करने के लिए बोल रहा है। ठीक, तो इसके लिए फार्मूला हमारा फ्रेंड्स होता है। ठीक है, तो सबसे पहले फ्रेंड्स मैं आपको फार्मूला लिखा देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर फार्मूला लिख भी रखा है। ठीक है, आप लोग देखिएगा एक बार मैं फिर से आपको क्या करता हूँ, फार्मूला राइट कर देता हूँ। ठीक है, उन्हीं फार्मूलों को आप लोग लर्न कर लीजिएगा। ठीक, आपको पूरा सा याद हो जाएगा, पूरी प्रश्नावली को आप लोग कर सकते हैं। ठीक, तो देखते हैं सबसे पहले फ्रेंड्स हम लोग यहाँ पर एक काम करेंगे, फार्मूले को लिख लेते हैं। ठीक है, देखिएगा तो अपना फ्रेंड्स यहाँ पर प्रश्नावली 7.4 है। ठीक, तो यहाँ पर है क्या, कुछ विशेष फलनों के समाकलन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास फार्मूले होते हैं, उन्हीं को मैं यहाँ पर राइट कराने चल रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर लिख लेते हैं सबसे पहले फार्मूला नंबर 1 लेता हूँ मैं। ठीक है, फार्मूला नंबर 1। ठीक, जैसे अगर आपको यहाँ पर दे रखा हो dx दिया हो। ठीक है, और बटे में क्या दे रखा हो, एक्स स्क्वायर माइनस का स्क्वायर। ठीक है, ए एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक, यहाँ पर फ्रेंड्स एक्स क्या है, एक्स आपका वेरिएबल है और ए क्या होगा, ए आपका क्या होगा, कांस्टेंट होगा। ठीक है, इस चीज़ को याद रखना है। अगर इस प्रकार का आपको देखने को मिल जाए फ्रेंड्स, तो इसका समाकलन होता क्या है, इसका समाकलन जो होता है 1/2a यानी 1 डिवाइडेड बाई 2a लॉग मॉड होता है क्या, उसके बाद एक्स माइनस ए बटे में क्या होता है, एक्स प्लस ए। ठीक है, फिर उसके बाद मॉड को क्लोज कर दिया जाता है, प्लस में क्या होता है, सी होता है। ठीक है, और फ्रेंड्स इस मॉड का मतलब क्या होता है, इस मॉड का मतलब ये होता है इसके अंदर जो भी हमारी संख्या होगी या फिर जो भी वेरिएबल मतलब कुछ भी होगा, अगर मॉड से जब हम लोग उससे बाहर निकालेंगे तो हमेशा पॉजिटिव ही वैल्यू देगा। ठीक है, निगेटिव कभी नहीं होगा। अगर मॉड के अंदर से हम लोग उसे निकालेंगे बाहर तो इस प्रकार से होगा हमारा। ठीक, यानी हमेशा पॉजिटिव होगा, निगेटिव कभी नहीं होगा। ठीक है, तो पहला तो ये होता होगा फार्मूला। फार्मूला नंबर 2 देखिएगा, फार्मूला नंबर 2 हमारा क्या है, अगर आपको दिख जाए कहीं पर dx बटे अगर ए स्क्वायर यहाँ पर हो और यहाँ पर एक्स में से ए स्क्वायर घट रहा है, अगर ए स्क्वायर में से एक्स स्क्वायर घटा दें तो इसका समाकलन क्या होता है। ठीक है, तो इसका समाकलन फ्रेंड्स क्या होता है, पहले ये चीज़ जितना है ये तो सेम ही रहेगा, मतलब 1/2a ये तो सेम ही रहेगा। उसके बाद लॉग यहाँ पर लिखना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर करना क्या है, इसको ऊपर ले लेना है और इस वाले को नीचे कर लेना है। ठीक है, देखिए एक्स प्लस ए है, यहाँ पर कर लेना है ए प्लस एक्स। ठीक है, यानी यहाँ पर एक्स में ए जोड़ा था, यहाँ पर ए में एक्स जोड़ रहे हैं। ठीक है, बटे में क्या करना था, क्या करना है हमको, यहाँ से देखिए एक्स में से ए घटा रहे थे, यहाँ पर करना है ए में से एक्स घटाना है। ठीक है, ए में से अपन लोगों ने एक्स घटा दिया। ठीक है, प्लस में इंटीग्रेशन हो जाने के बाद सी को जोड़ दिया जाता है। ठीक है, और फ्रेंड्स अपने जो यहाँ पर सी आपको दिख रहे हैं, सी क्या है यहाँ पर मैं लिख देता हूँ। ठीक है, अभी मैं लास्ट में लिखूंगा। ठीक है, सी क्या है, अपना समाकलन नियतांक होता है। ठीक है, यानी इंटीग्रल कांस्टेंट होता है, सी को हम इंग्लिश में बोलते हैं। ठीक है, बाकी यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स अपना तीसरा फार्मूला क्या होता है, तीसरा फार्मूला देखते हैं हम लोग। ठीक है, तीसरा अगर आप लोग को दे रखा हो जैसे इस प्रकार से दिया हो, dx बटे में एक्स स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर माइनस का स्क्वायर था, यहाँ पर आपकी क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस का स्क्वायर। ठीक है, तो इसका समाकलन क्या होता है, पहले 1 डिवाइडेड बाई ए होता है। ठीक है, यानी ए को यहाँ पर भाग लगाते हैं, उसके बाद होता है tan इनवर्स होता है। ठीक है, tan इनवर्स हुआ, उसके बाद एक्स यहाँ पर है, यहाँ पर ए है तो एक्स बटे ए कर लेते हैं। ठीक है, एक्स बटे ए। ठीक है, जो आगे है वो अंश में रहेगा, जो पीछे है वो हर में रहेगा। ठीक है, फिर प्लस में इसमें भी क्या होता है, सी जोड़ लिया जाता है। ठीक है,
तो 3 फार्मूले यहाँ पर हो गए। अभी 3 फार्मूले आपको और जानने हैं, ठीक है। चौथा फार्मूला देखिएगा, चौथा फार्मूला होता है अगर डी एक्स बटे आपको क्या दे रखा हो, अंडर रूट में दिया हो क्या, एक्स स्क्वायर माइनस का स्क्वायर दिया हो, ठीक है। जैसे यहाँ पर आप लोग देख रहे थे, देखिए सिंपल यहाँ पर देख रहे थे तो एक्स स्क्वायर माइनस स्क्वायर था, ठीक है। लेकिन यहाँ पर अंडर रूट लग चुका है, ठीक है। तो इसका होता क्या है इंटीग्रेशन, इसका होता है लॉग ऑफ मॉड एक्स प्लस अंडर रूट में क्या होता है, इसी को यहाँ पर सीधा उतार देना है लाकर, एक्स स्क्वायर माइनस का स्क्वायर, फिर मॉड को यहाँ पर क्लोज कर देना है, प्लस में क्या है सी को ऐड कर देना है, ठीक है। तो आपका फ्रेंड्स ये फार्मूला नंबर 4 होता है। फार्मूला नंबर 5 देखिएगा क्या होता है, ठीक है। ये होता क्या है, अगर आपको कहीं पर देखने को मिल जाए डी एक्स बटे में क्या हो, अगर दिया हो अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर दिया हो, ठीक है, यानी ए स्क्वायर में से एक्स स्क्वायर घट रहा हो, ठीक है। जैसे यहाँ पर था ए स्क्वायर में से एक्स स्क्वायर सिंपल घट रहा था, यहाँ पर केवल बात इतनी सी है कि यहाँ पर अंडर रूट लग गया है, ठीक है। तो इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, बहुत अलग होता है। देखिएगा क्या होता है, साइन इनवर्स होता है, एक्स बट्टे में ए होता है, ठीक है, प्लस में सी यहाँ पर ऐड कर देते हैं, सिंपल। तो अपना फार्मूला नंबर 6 हो गया। अब देखिए फार्मूला नंबर सॉरी अब 5 था ना, अब 6 वाला देख लेते हैं, ठीक है। लास्ट अपना फार्मूला, अगर आपको दे रखा हो क्या, डी एक्स बटे में क्या दिया होगा फ्रेंड्स, अगर एक्स स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर दिया होगा, ठीक है। इस प्रकार से अगर दिया हो तो इसका कैसे होता है, तो इसका जो अपना फ्रेंड्स फार्मूला होता है वो क्या होता है, लॉग मॉड एक्स प्लस में इसको सीधा ऐसे यहाँ पर भी उतार देना है, ठीक है। ये अपना मॉड है, फिर सीधा ऐसे उतार देना है एक्स स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर, ठीक है। फिर यहाँ पर मॉड को क्लोज करना है, प्लस में सी जोड़ देना है, ऐड कर देना है, ठीक है। और जहाँ सी क्या है अपना फ्रेंड्स, जहाँ 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 जिसमें सी है उसी का मतलब क्या है, जहाँ मैं यहाँ पर लिखता हूँ जहाँ सी क्या है, समाकलन नियतांक है, क्या है, समाकलन नियतांक है, ठीक है, समाकलन नियतांक है, ठीक है। तो फ्रेंड्स अपने क्या हो गए, 6 सूत्र हो गए, ठीक है। जितने भी आपको 6 सूत्र दिख रहे हैं, पूरी प्रश्न वाली 7.4 को सॉल्व करना है, अगर आपको ढंग से करना है, ठीक है। तो प्रश्न वाली 7.4 को अगर सही से करना है तो इस सभी फार्मूलों को आपको याद होना बहुत जरूरी है, ठीक है। अगर ये नहीं याद होता है तो आप लोग प्रश्न वाली 7.4 को सॉल्व करने का जो सपना है उसको भूल जाइए, ठीक है। क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जितने भी होंगे सभी इसी फार्मूले पर यूज में आने वाले हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स हम लोग अब स्टार्ट करते हैं, बस इतना ही सा था, ठीक है। हमारी क्या थी, इतने से हमारे फार्मूले थे, यानी 6 फार्मूले थे, ठीक है, जिनको हमें सीखना था। बाकी हम लोग स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स अपना प्रश्न वाली 7.4, ठीक है। अब कैसे यूज में आएंगे फार्मूले, सब चीज़ों को इसमें क्वेश्चन को जब हम लोग करते जाएंगे आप लोग सीखते जाएंगे, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन करना है हमको, यहाँ पर दे रखा है 3x स्क्वायर बटे में दिया है एक्स की पावर 6 + 1, इसका हमें करना है क्या, समाकलन करना है, ठीक है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स हम करते क्या है, क्वेश्चन नंबर 1 पहले यहाँ पर सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ये पहला वाला देखिएगा, यहाँ पर मैं सबसे पहले लिखता हूँ क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। आप लोग चाहे इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, वैसे आपकी बुक में दे रखा है, ठीक है, ये चीज़ उसमें भी देख सकते हैं आप लोग। देखिएगा अपन लोग क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन कर लेते हैं, हमें करना है क्या, यहाँ पर देखिए इंटीग्रेशन दिया है क्या, 3x स्क्वायर बटे में क्या दिया है, एक्स की पावर 6 प्लस का 1, यहाँ पर क्या होगा dx होगा, ठीक है। हमें इसका समाकलन करना है, ठीक है। तो फ्रेंड्स समाकलन करना है, तो आपको पता है आपको समाकलन करने से पहले आप लोगों ने अवकलन करना सीखा है, ठीक है। क्योंकि इसमें भी अगर इस प्रश्न वाली 7.4 को करना है तो थोड़ा आपको अवकलन करना भी आना चाहिए, ठीक है। सिंपल वाला अवकलन, ज़्यादा डिफिकल्ट वाला अवकलन नहीं, बस कर थोड़ा सिंपल है, ठीक है, मतलब कैसे अवकलन किया जाता है इस चीज़ को पता होना जरूरी है, ठीक है। तो बिना देरी के वीडियो को हम लोग फ्रेंड्स स्टार्ट करेंगे, इस क्वेश्चन को यहाँ पर सॉल्व करना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। तो देखिए अगर हमें ये क्वेश्चन दे रखा है, इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो मैंने बताया इतने ही फार्मूले इसमें लगेंगे। देखिए एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बटे में, मतलब कि सबके हर में इस प्रकार से आपको दे रखा है। तो देखिए इसके बटे में कुछ इस प्रकार से, मतलब जैसे एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है, तो यहाँ पर देखिए एक्स की पावर 6 + 1, मतलब ऐसा दिख नहीं रहा है इसमें, लेकिन हमें करना है कुछ, इसमें हमें बनाना पड़ेगा, ठीक है, अपने पास से कुछ ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। तो पहला हमारा स्टेप क्या होगा फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको इंटीग्रेशन लगाना है, हो जाएगा क्या, 3x स्क्वायर को वैसे लिखते हैं, बटे में क्या करेंगे, एक्स की पावर 6 है, तो अगर हम एक्स क्यूब लिख लें और इसको होल स्क्वायर कर लें, ठीक है, प्लस का 1 है तो 1 को ऐड कर लेते हैं यहाँ पर dx, ठीक है। इससे कोई हमारा प्रॉब्लम नहीं होने वाला, ठीक। मतलब क्या हुआ, एक्स क्यूब हम लोगों ने किया, जब क्यूब का गुणा मतलब 3 का गुणा 2 में करेंगे तो पावर 6 आ जाएगा, तो ठीक है। तो क्योंकि क्या होता है, पावर का गुणा क्या होता है, पावर में ही होता है, ठीक है। तो 3 का गुणा 2 में होगा तो आपका यहाँ पर क्या है, 6 आ गया, ठीक। तो हम लोगों ने किया क्या, यहाँ पर एक्स की पावर 6 को लिख लिया एक्स क्यूब और उसका क्या किया, होल स्क्वायर लिख लिया, ठीक है। प्लस का 1 तो दे ही रखा है। अब देखिए मैंने यहाँ पर स्क्वायर क्यों बनाया, देखिए सबके मतलब कि बटे में क्या है, अगर इस फार्मूले को मैंने इन 6 फार्मूलों को, अगर इनमें से कोई भी फार्मूले को अगर आप लोगों को अप्लाई करना है, सबसे पहले आपको एक्स स्क्वायर चाहिए, ठीक है। देखिए सब में एक्स स्क्वायर दे रखे हैं, ठीक है। तो हमें
कैसा ना कैसा करके हमें एक्स स्क्वायर बनाने पड़ेगा। तो हम लोगों ने देखिए यहाँ पर एक्स क्यूब किया और इसका होल स्क्वायर कर लिया, तो हमारा एक्स का स्क्वायर बन चुका है। ठीक है, तो ये हमारा इतना हो गया। ठीक, अब करते हैं क्या फ्रेंड्स, हमारा एक्स क्यूब दे रखा है। ठीक है, तो हम करते हैं एक काम, हम एक्स क्यूब को किसके बराबर मान लेते हैं, टी के बराबर मान लेते हैं। ठीक है, एक्स क्यूब को टी के बराबर मान लेते हैं। ठीक, चाहे तो टी मान लीजिए, चाहे मतलब अपने हिसाब से आप लोग कुछ भी मान सकते हैं। ठीक है, टी हमारा क्या है, वेरिएबल्स है। ठीक, तो हम करते हैं क्या फ्रेंड्स, यहाँ पर एक्स क्यूब बराबर टी करते हैं। अब हम लोग करेंगे क्या, दोनों पक्षों का समाकलन सॉरी अवकलन कर लेते हैं। ठीक है, दोनों पक्षों का अवकलन कर रहे हैं। ठीक, यहाँ पर ध्यान से सुनिएगा, अवकलन कर रहे हैं ना कि समाकलन। ठीक है, तो दोनों पक्षों का अवकलन करने पर तो एक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे। ठीक है, तो पहले टी का करेंगे तो होगा फ्रेंड्स हमारा क्या, डी टी बटा डी एक्स होगा। ठीक है, यानी एक्स के सापेक्ष टी का अवकलन, तो डी टी बटा डी एक्स बराबर में क्या, अब एक्स क्यूब का होगा तो एक्स क्यूब मतलब एक्स की पावर एन की भांति बिहेव कर रहा है। ठीक है, तो एक्स की पावर एन का होता है एन एक्स एन माइनस वन, यानी पावर पावर पहले आगे आएगा, उसके बाद एक्स को लिखेंगे, फिर पावर यानी घात में से एक घटा देंगे तो 3 में से एक घटाएंगे तो 2। ठीक है, यानी कि डी टी बटा डी एक्स बराबर 3x स्क्वायर है। ठीक है, अगर हम डी टी का मान निकालें यहाँ से तो डी टी बराबर क्या निकलेगा अपना, 3x स्क्वायर इंटू में डी एक्स इसमें जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, 3x स्क्वायर डी एक्स। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा फ्रेंड्स क्या, डी टी का मान निकलेगा। ठीक है, तो डी टी का मान क्या निकला, 3x स्क्वायर इंटू में डी एक्स। ठीक है, अब आपको कहीं पर दिख रहा है 3x स्क्वायर डी एक्स, तो ऊपर देखिए दिख रहा है 3x स्क्वायर इंटू में डी एक्स। ठीक है, तो इसी प्रकार से आपको सोल्व मतलब सोचना है, किस चीज़ को हम लोग मान लें और उसका अवकलन करें तो हमारा कुछ मतलब जो अंश में बैठा है वो चीज़ हमारा मिल जाए। ठीक है, तो हम लोगों ने किया क्या, एक्स क्यूब को मान लिया टी के बराबर। ठीक है, एक्स के सापेक्ष अवकलन कर लिया। ठीक है, ठीक, तो एक्स के सापेक्ष अवकलन किया तो हमारा जो अंश में बैठा हुआ है यहाँ पर 3x स्क्वायर डी एक्स, तो हमारा मिल गया। ठीक है, यानी जहाँ 3x स्क्वायर डी एक्स है उसके जगह पर हम लोग डी टी लिख सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो करते हैं, तो यहाँ पर करने पर हमारा क्या आएगा, 3x स्क्वायर डी एक्स, यहाँ पर डी टी लिखेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा डी टी बटे में क्या होगा, एक्स क्यूब। देखिए एक्स क्यूब को हमने टी के बराबर माना है ना, तो यहाँ पर एक्स क्यूब की जगह पर टी हो गया, इसका होल स्क्वायर है तो यहाँ पर क्या हुआ, होल स्क्वायर हो गया। ठीक है, प्लस का 1 ऐड है, प्लस का 1 हम लोगों ने निकल लिया यहाँ पर। ठीक, अब आपको क्या दिख रहा है, डी टी बटे टी स्क्वायर प्लस का 1। ठीक है, डी टी बटे टी स्क्वायर प्लस 1। अब आपको मैच कराना है किस फार्मूले से ये चीज़ मैच कर रहा है। ठीक है, तो देखिए एक चीज़ देखिएगा, मतलब कि यानी कि ये हमारा क्या है, एक्स स्क्वायर है, इसको 1 को हम लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि 1 का स्क्वायर करने पर 1 ही आएगा, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। यानी कि ये हमारा एक्स है। ठीक है, एक्स हो, पी हो, के हो, टी हो, कुछ भी हो, मतलब वेरिएबल्स ही तो हैं। तो टी है यानी एक्स मान लेते हैं इसको, एक्स है, ये हमारा ए है। ठीक है, यानी कि डी एक्स बटे एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर के फॉर्म का हमारा बन गया। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, देखिए डी एक्स बटे में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो ये वाला फार्मूला आपका मैच कर रहा है यहाँ पर। ठीक है, तो होगा इसका होता क्या है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, चूँकि ये किसके रूप का है, थोड़ा सा पेन चेंज कर लेते हैं, ये किसके रूप का है, डी एक्स बटे एक्स स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर के रूप का है। ठीक है, और इसका फार्मूला क्या होता है, 1 बटे ए tan इनवर्स एक्स बटे ए प्लस का सी। ठीक है, तो मैंने बताया फार्मूले का कितना महत्व तो देखिए, बिना फार्मूले के चीज़ नहीं आ सकता था, मतलब आंसर नहीं आ सकता है यहाँ पर। ठीक है, अब देखिए इसको सॉल्यूशन जब हम लोग करेंगे तो यहाँ पर नीचे कर लेते हैं। ठीक है, तो 1 बटे ए है ना, तो ए की जगह पर 1 है तो 1 बटे 1 होगा। ठीक है, उसके बाद tan इनवर्स लिखना है यहाँ पर, फिर होगा क्या, tan इनवर्स। ठीक है, tan इनवर्स हुआ, उसके बाद एक्स बटे है तो एक्स की जगह पर टी है तो टी बटे में ए की जगह पर 1 है तो 1 होगा, प्लस का सी जोड़ देना है, प्लस का सी जोड़ दिया। ठीक है, तो फाइनल रिजल्ट क्या निकले, 1 बटे 1 मतलब कुछ नहीं हुआ, यानी कि tan इनवर्स। और यहाँ पर देखिए टी का मान अपना फ्रेंड्स खुद दे रखा था, टी का मान हम लोगों ने माना था एक्स क्यूब। ठीक है, तो जहाँ टी है वहाँ पर एक्स क्यूब रखेंगे, एक्स क्यूब प्लस का सी है तो प्लस का सी हम लोगों ने जोड़ दिया, तो ये आपका क्या हुआ, फाइनल रिजल्ट हुआ, फाइनल आंसर हुआ। ठीक है, जहाँ सी यहाँ पर क्या है, समाकलन नियतांक है, जहाँ सी समाकलन नियतांक। ठीक है, जहाँ सी क्या है, समाकलन नियतांक है, इंटीग्रल कांस्टेंट है। ठीक है, तो फ्रेंड्स अपना क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व हुआ, कैसे हुआ आप लोग देख चुके हैं। ठीक है, अगर नहीं आ रहा है तो फिर से आप लोग वीडियो को देख सकते हैं, कैसे कैसे मैंने बताया है। ठीक है, पूरा विस्तार से मैंने बता रखा है। अब हम लोग बढ़ते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 2 की ओर देख। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या दिया है उसको सबसे पहले हम लोग देखते हैं। ठीक है, यहाँ पर मैं लिखता हूँ क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 फ्रेंड्स अपना दे रखा है, 1 बटे क्या दिया है, अंडर रूट में है 1 प्लस का 4x स्क्वायर डी एक्स। ठीक है, यहाँ पर डी एक्स है। ठीक, तो इसको देखिए थोड़ा सा पहले इसको सिंप्लीफाई करेंगे और फार्मूले के रूप का हम लोग बनाएंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर अगर फार्मूला आपको लगाना है तो मैंने बताया था केवल एक्स का स्क्वायर होना चाहिए, तो यहाँ पर देखिए एक्स का स्क्वायर तो दे ही रखा है, लेकिन क्या होना चाहिए यहाँ पर देखिए एक्स के स्क्वायर का गुणांक क्या है, यहाँ पर 1 है। ठीक है, सब में एक्स का गुणांक क्या है, 1 ही 1 दे रखा है, लेकिन यहाँ पर
एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या दिया है, 4 दिया है। ठीक है, तो हमें 4 को सबसे पहले बाहर लाना पड़ेगा। ठीक है, 4 को बाहर कैसे लेंगे, कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, अंडर रूट के अंदर में क्या दिया है, 4 दे रखा है। जब अंडर रूट के बाहर जाएगा 4 तो मतलब जब अंडर रूट से 4 को बाहर निकालेंगे तो 2 के रूप में आ जाएगा। ठीक है, तो 1/2 को हम सबसे पहले क्या कर लेते हैं फ्रेंड्स, बाहर कर लेते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद इंटीग्रेशन हो गया, फिर 1/2 में क्या हुआ, अब देखिए 4 हम लोगों ने क्या किया, एक हिसाब से हम लोगों ने कॉमन लिया। ठीक है, तो यहाँ पर 1 था, 1 में तो 4 दे ही नहीं रखा था, यानी 1 में क्या होगा, 4 से भाग लगेगा। ठीक है, कॉमन लेने का मतलब यही होता है फ्रेंड्स, उसमें भाग लगाना। ठीक है, तो 1 में 4 से भाग लगेगा तो हो जाएगा कि अंडर रूट के अंदर 1/4 हो जाएगा, प्लस में यहाँ से 4 तो बाहर ही निकल गया, इसमें 4 था, यानी 4/4 1 आया, केवल एक्स स्क्वायर बचेगा। तो यहाँ पर केवल क्या हुआ, एक्स स्क्वायर बच गया। ठीक, अब देखिए तो 1/2 है, तो यहाँ पर किए हम लोगों ने 1/2। अब देखिए अंडर रूट लगाया हम, मतलब यहाँ पर क्या है, dx है ना, तो देखिए dx है, तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर लिखा हम लोगों ने dx, बटे में क्या किया, अंडर रूट है ही, 1/4 को हम क्या लिख सकते हैं, 1/2 को होल स्क्वायर। ठीक है, 1/2 को होल स्क्वायर जब करते हैं तो 1/4 रहता है, प्लस में एक्स स्क्वायर, तो प्लस का एक्स स्क्वायर ही रखते हैं। ठीक, जितना काम हुआ, अब आपको फार्मूले से मैच करना है, कौन सा फार्मूला आपको मैच कर रहा है। ठीक है, तो आपका क्या निकला है यहाँ पर, एक बार मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, dx बटे अंडर रूट ऑफ 1/2 का होल स्क्वायर प्लस का एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब फार्मूले से आपको मैच करना है, ये आपका ए के जगह पर है, मतलब ए मतलब कांस्टेंट होता है ना, तो ये आपके ए के जगह पर है, और आपका ये क्या है, एक्स की जगह पर, मतलब एक्स ही दे रखा है। ठीक है, तो dx बटे अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का फार्मूला आपको देखना है। ठीक है, तो यहाँ पर थोड़ा सा मैच कीजिएगा, अंडर रूट के अंदर में क्या दिया है, यहाँ पर देखिए ये वाला फार्मूला आपको देखना है। ठीक है, dx बटे अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए इस प्रकार से दे रखा है, ए स्क्वायर प्लस का एक्स स्क्वायर। ठीक, तो इसका फार्मूला क्या होता है, मैं सबसे पहले लिख देता हूँ। ठीक है, चूँकि फार्मूला कौन सा लगेगा अपना, dx बटे अंडर रूट ऑफ क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ना, एक्स स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर। ठीक है, इसका फार्मूला लगेगा, इसका फार्मूला होता क्या है, लॉग मॉड एक्स प्लस का अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर। ठीक है, प्लस का सी होता है। ठीक, ये फार्मूला होता है, तो ये सेम इसी के जैसा ये चीज़ बन चुका है। ठीक है, तो यही वाला यहाँ पर सीधा लाकर उतार देंगे तो होगा क्या, यहाँ पर देखिए लॉग है, तो हम लोग यहाँ पर करते हैं लॉग लगा लेते हैं। ठीक है, सिंपल लॉग लगाएंगे, फिर मॉड करते हैं। यहाँ पर देखिए एक्स की जगह पर 1/2, सॉरी यहाँ पर एक्स की जगह पर क्या दिया है, एक्स ही दिया है, तो यहाँ पर एक्स रखते हैं। ठीक है, प्लस में फिर अंडर रूट में इसको सेम वही लिखते हैं, 1/2 को होल स्क्वायर 1/4 आएगा, प्लस का एक्स स्क्वायर दे ही रखा है, तो एक्स स्क्वायर। ठीक है, फिर उसके बाद प्लस का सी है, तो प्लस का सी यहाँ पर फ्रेंड्स हम लोग क्या करते हैं, ऐड कर लेते हैं। ठीक है, तो ये आपका क्या हुआ, फाइनल रिजल्ट हुआ, फाइनल आंसर हुआ। ठीक है, जहाँ सी क्या है, जहाँ सी क्या है, समाकलन नियतांक। ठीक है, हर चीज़ मतलब हर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो ऐसा आपको लिखते जाना है, जहाँ सी क्या है, इंटीग्रल कांस्टेंट है, समाकलन नियतांक है। ठीक, तो आपका हुआ, तो आपका इसमें ये वाला फार्मूला अप्लाई हुआ। ठीक है, मैंने इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ये वाला फार्मूला अप्लाई हुआ। ठीक है, तो क्वेश्चन तो सॉल्व हुआ, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, तो एक बार क्वेश्चन नंबर 3 मैं दिखाता हूँ। देखिए इस प्रकार से दे रखा है, 1/अंडर रूट में 2 - एक्स का होल स्क्वायर प्लस का 1। ठीक है, एक बात और फ्रेंड्स आप लोग देखिएगा, अगर कहीं पर आपको क्या दिखे, मतलब बहुपद दिखे, ठीक है, पोलिनोमियल्स यानी बोल सकते हैं बहुपद दिखे, तो उसको आपको क्या मानना है, सिंपल इसको एक्स के बराबर मान लेना है। ठीक है, यानी 2 - एक्स का होल स्क्वायर, इसको आप समझिएगा कि एक्स का स्क्वायर दे रखा है, सीधा सीधा सीधा। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको कुछ मान कर करना पड़ेगा इसको। ठीक है, तो करते हैं हम लोग खटाक से। तो दे रखा होगा क्या, क्वेश्चन दिया है 1/, यहाँ पर दिया है अंडर रूट में 2 - एक्स का होल स्क्वायर प्लस का 1 दे रखा है। ठीक है, इस प्रकार से दिया है, यहाँ पर क्या है, dx है। ठीक, इसका समाकलन करना है। ठीक है, तो 2 - एक्स का होल स्क्वायर जो दे रखा है, इसको आपको एक्स के बराबर मान के चलना है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, इसमें कौन सा फार्मूला लगेगा, इसमें फार्मूला जो लगेगा, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ सूत्र कौन सा लगेगा, देखिएगा थोड़ा सा। अंडर रूट में क्या होगा, dx बटे अंडर रूट में, ये देखिए एक्स की जगह पर हो गया। ठीक है, तो एक्स का स्क्वायर ये 1 है, तो इसको हम 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं, तो यानी एक्स स्क्वायर प्लस का ए हमारा, मतलब देखिए 1 हमारा क्या है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट को हम ए से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर प्लस का ए का स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, ए का स्क्वायर। ठीक, तो इसका फार्मूला क्या होता है, तो यहाँ पर मैंने लिखा था, देखिएगा यहाँ पर मैंने लिखा था dx बटे अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो इसका भी फार्मूला सेम वही चीज़ होता है। ठीक है, जैसे यहाँ जो हम लोगों ने यहाँ पर लिख रखा है ऑलरेडी। ठीक है, तो देखेंगे इसका फार्मूला होता है क्या है, लॉग मॉड एक्स प्लस का अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस का स्क्वायर प्लस का सी होता है। ठीक है, तो ये फार्मूला होता है अपना। ठीक, तो इसी फार्मूले पर सीधा उठाकर हम लोग इसको अप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, तो एक्स की जगह पर ये चीज़ दे रखा है, जहाँ जहाँ यहाँ पर एक्स है वहाँ पर 2 - एक्स रखना पड़ेगा हमको। ठीक, तो करते हैं, सीधा सूत्र पर ही हमारा ये
आ जा रहा है, ठीक है। तो होगा क्या, लॉग यहाँ पर मॉड होगा एक्स की जगह पर 2 - x है, तो यहाँ पर हम लोग सीधा 2 - x रखते हैं, ठीक है। फिर प्लस लगा लेते हैं, फिर अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है, तो यहाँ पर 2 - x का होल स्क्वायर प्लस का यहाँ पर 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं, चाहे 1 सिंपल लिखें कोई दिक्कत नहीं है। प्लस में आपको लास्ट में क्या करना है, सी को ऐड कर देना है, ठीक है। अब 2 - x का होल स्क्वायर इसको a - b का होल स्क्वायर पर आप लोग चाहें तो ओपन भी कर सकते हैं, ठीक है। और बटे में फ्रेंड्स एक काम और करना है, जो x का कोफिशिएंट है, x का कोफिशिएंट पता है आपको -1 है, ठीक है। तो -1 से आप लोग भाग लगा सकते हैं, ठीक है। -1 से आप लोग यहाँ पर भाग कर देंगे, ठीक। तो ये इसमें आपको मतलब आपकी जो आंसर शीट है इसमें इस प्रकार से भी दे सकता है, और नहीं तो आपका कुछ अलग दे सकता है, जैसे कि ये भी दे सकता है, ठीक है। क्योंकि अगर जब माइनस ऊपर जाएगा तो क्या होगा, लॉग यहाँ पर होगा माड माइनस का, ठीक है। यानी कि 1 में क्या हो जाएगा, 2 - x हो जाएगा, ठीक है। 2 - x प्लस का 2 - x का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस का 1 हो जाएगा, ठीक है। प्लस का यहाँ पर जब समाकलन होगा तो प्लस का सी आपको जोड़ देना है, ठीक है। तो इस प्रकार से भी आपका आंसर दे सकता है, ठीक है। और यहाँ पर a - b को होल स्क्वायर पर आपको इसको ओपन कर देना है, ठीक, सीधी सी बात। तो ये भी आंसर आपका सही होगा, ठीक है। बाकी ये भी आंसर आपका करेक्ट होगा, ठीक है। कहीं पर भी आपको छोड़ सकते हैं। तो आपका क्वेश्चन नंबर 3 भी सॉल्व हुआ आसानी से। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 फ्रेंड्स अपना देख के रखा है, दिया है 1/अंडर रूट में दिया है 9 - का 25 x स्क्वायर dx, ठीक है। इसका हमें क्या करना है फ्रेंड्स, यहाँ पर समाकलन करके देना है, ठीक है। देखिए सबसे पहले जो जैसे हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 2 किया था, ठीक है, एक्स स्क्वायर का गुणांक पहले हमको 1 बनाना है, ठीक है। यहाँ पर तो 4 को हम लोगों ने बाहर कर लिया था, तो सेम उसी प्रकार से एक्स स्क्वायर का गुणांक 25 है, तो 25 को हम लोग बाहर करेंगे, ठीक है। जब 25 को बाहर लाएंगे तो 25 अंडर रूट के अंदर 25 है, जब बाहर जाएगा तो 5 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि 5 का स्क्वायर ही 25 होता है। तो अंडर रूट से बाहर जाएगा तो 5 होगा, तो 1/5 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो 1/5 हुआ, फिर 1 में अंडर रूट में क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर 25, यहाँ पर देखिए 9 था, इसमें 25 तो था नहीं, ठीक है। आपको पता है मतलब कॉमन लेने का मतलब क्या होता है, उससे भाग लगाना होता है, ठीक है। तो इसमें 25 से भाग लगाएंगे तो 9/25 हो जाता है, ये 9/25 हो जाएगा, माइनस में इसमें 25 तो बाहर ही चला गया, तो केवल यहाँ पर एक्स स्क्वायर बचेगा, यहाँ पर क्या हुआ, dx हुआ, ठीक, सिंपल। अब देखिए 1/5 तो दे ही रखा है, 1/5 को ऐसे रखते हैं, फिर क्या होगा 1 में, अब देखिए इसको करते हैं 9/25 हो, तो 9 किसका स्क्वायर होता है 3 का, 25 किसका स्क्वायर होता है 5 का, तो 3/5 का इसे होल स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है। माइनस का एक्स स्क्वायर, तो माइनस का एक्स स्क्वायर, यहाँ पर क्या होगा उसके बाद dx होगा, ठीक है। अब देखिए इतना काम हो गया, अब आपको यहाँ पर देखना है फ्रेंड्स क्या कौन सा फार्मूला यहाँ पर आपका अप्लाई होगा, ठीक है। ये चीज़ आपका यहाँ पर क्या है, मेन है, ठीक। तो देखिए ये ए की जगह पर है, यानी dx बटे में a स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर, ठीक है, अंडर रूट के अंदर। तो इसमें कौन सा फार्मूला लगेगा, देखिएगा अंडर रूट के अंदर है ना, ये देखिए dx बटे अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। a की जगह पर 3/5 है और x की जगह पर x ही दे रखा है, ठीक है। तो इसका फार्मूला होता है साइन इनवर्स x बटे ए प्लस का सी, ठीक है, सीधा सीधा साइन इनवर्स x बटे ए प्लस का सी। तो इसका फार्मूला सबसे पहले मैं लिख देता हूँ। फार्मूला इसमें कौन सा लगेगा, dx बटे में क्या हो, अंडर रूट के अंदर, ठीक है, ये भी अंडर रूट के अंदर बंद है, ठीक। अगर दिया हो a स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर, तो इसका फार्मूला होता है साइन इनवर्स x बटे ए प्लस का सी, आपको ऐड कर देना होता है, ठीक है। तो ये फार्मूला रखते हैं, तो साइन इनवर्स हो जाएगा, यहाँ पर साइन इनवर्स हुआ, x की जगह पर क्या है, ठीक है। तो x की जगह पर x ही है, बटे में a की जगह पर क्या है 3/5 है, तो यहाँ पर हो जाएगा 3/5, 3 बटे क्या हुआ 5 हुआ, आगे 1/5 पहले से दे रखा था, तो 1/5 हुआ, प्लस का यहाँ पर सी जोड़ देना है, ठीक है। अब देखिए 1/5 हुआ, 1/5 यहाँ पर, ठीक। उसके बाद क्या होगा साइन इनवर्स, अब देखिए 3/5 को जब ऊपर लाएंगे तो 5 से x में गुणा हो जाएगा, तो यानी 5x बटे में 3 प्लस का सी ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो आपका ये क्या होगा, फाइनल रिजल्ट होगा, फाइनल आंसर, ठीक है। 3/5 को हम लोगों ने क्या किया फ्रेंड्स, ऊपर ले गए, ठीक है। तो 5 से x में गुणा हो जाता है, ठीक। तो ये होगा क्वेश्चन नंबर 4 का बनाना फ्रेंड्स सॉल्यूशन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 भी होगा। क्वेश्चन नंबर हम लोग करते हैं क्या फ्रेंड्स, 5 का सॉल्यूशन कर लेते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5 भी इसी में हो जाएगा, ठीक है। ज़्यादा लेंदी क्वेश्चन नहीं है, बस केवल इसमें फार्मूला अप्लाई करने की बात है, ठीक है। इसमें ही आपको देखना है कैसे आपका कौन सा फार्मूला बना लेना है, कौन सा फार्मूला यहाँ पर आपका अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में जो दे रखा है वो दिया है 3x बटे में 1 + 2x की पावर 4 दे रखा है, ठीक है। तो इस प्रकार से दे रखा है। इसमें भी देखिएगा x का गुणांक 2 दे रखा है, ठीक है। तो x का गुणांक हमको 1 बनाना है, 1 बनाने के लिए 2 को हमें बाहर करना पड़ेगा, तो 1/2 को सबसे पहले इसमें भी हम लोग बाहर करते हैं, और 3 भी ऊपर कांस्टेंट है, ठीक है। 3 भी आपका क्या है यहाँ पर कांस्टेंट है, तो 3 को भी बाहर कर लेते हैं। तो यहाँ से ऊपर से 3 आया और नीचे से 2 जाएगा, तो 3/2 होगा बाहर, यहाँ पर क्या बचेगा x, ठीक है, यहाँ पर dx होगा ना। तो यहाँ पर x बटे में
और देखिए एक में क्या था, 2 से तो गुणा था नहीं, तो इसमें क्या होगा, मतलब जब हम लोगों ने कॉमन लिया तो इसका मतलब क्या आपको होता है कि भाग देना होता है ना, तो 1/2 हो जाएगा यहाँ पर, तो 1 क्या हुआ 2 हो गया, ठीक है। प्लस में 2 इससे बाहर ही हो गया, तो x की पावर 4 है, तो x की पावर 4 को हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर इसको लिख सकते हैं x का स्क्वायर, फिर उसका होल स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर क्या हो जाएगा, dx हो जाएगा, ठीक। अब हमें यहाँ पर फ्रेंड्स क्या करना है, फार्मूला बनाना है। उसके लिए 3/2 है, तो 3/2 को बाहर करते हैं, इसमें कोई छेड़खानी नहीं करनी है। अब x है तो x है, उसके बाद dx है तो x dx हो गया, फिर बटे में क्या किया, 1/2 है, तो 1/2 को हम अगर लिख लें 1/√2 को होल स्क्वायर लिख लें, ठीक है। 1/√2 का होल स्क्वायर लिख लें तो इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा आपको, ठीक है, क्योंकि √2 का होल, जब √2 गुणे √2 करते हैं तो उसका आंसर 2 ही आता है, ठीक है। जिसको हम लोगों ने अपनी सुविधा के लिए 1/√2 लिख लिया, प्लस लगा रहा हूँ, उसके बाद जो लिखा है वही लिख लेते हैं फिर से, ठीक है। इस प्रकार से हुआ। अब आप इसमें थोड़ा सा अपना दिमाग यूज कर लीजिएगा, हम लोग कौन सा, मतलब क्या चीज़ हम लोग माने कि x dx बन जाए। तो आपको बताया अगर हम लोग क्या करें, यदि t बराबर हम लोग x² मान लें, ठीक है, यानी x² को हम t के बराबर मान लें, तो ठीक है, तो हम x dx पा जाएंगे। कैसे पाएंगे, दोनों पक्षों को हम लोग क्या कर रहे हैं, अवकलन कर रहे हैं, ठीक है। अवकलन करेंगे तो होगा क्या, dt/dx होगा, बराबर में ए x की पावर n की भांति है, तो x की पावर n का क्या होता है, nx n-1, तो 2 को आगे लेते हैं 2, फिर x लिखा, फिर 2 में से घटाएंगे तो 1, तो इसका कोई मतलब नहीं है। तो dt/dx बराबर क्या है, 2x आया। अब देखिए यहाँ से आप लोग dt का मान निकाल लीजिए, तो dt का मान निकालेंगे तो 2x के यहाँ पर देखिए dx इसके गुणे में हो जाएगा, तो 2x यहाँ पर हो जाएगा dx, ठीक है। तो dt का मान ही निकला, यानी 2x dx जगह पर क्या लिख सकते हैं, ठीक है। यानी कि इसका मतलब क्या है, हमको x dx चाहिए, तो x dx तो यहाँ पर है, तो हम एक काम करते हैं, 2 को इस साइड में लेते हैं, तो x dx बराबर क्या आएगा, 2 इधर गुणे में था, इधर आएगा तो बटे में, तो dt/2 है, ठीक है। यानी जहाँ पर x dx है उसके जगह पर dt/2 लिख सकते हैं, ठीक है। तो 3/2 तो दे ही रखा है, तो 3/2 को पहले करते हैं। यहाँ पर क्या है, x dx यहाँ पर dt/2, ठीक है। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, dt लिखता हूँ, और जो बटे का 2 है उसे यहाँ पर मैं गुणे में कर लेता हूँ, ठीक है, ठीक है, क्योंकि वो भी हर में था, dt/2 था, तो इसे यहाँ पर इसको इसके हर में कर लिया, बाहर ही कर लिया, कांस्टेंट था क्योंकि, ठीक है। उसके बाद क्या है, बटे में 1/√2 का होल स्क्वायर है, तो क्या किया, 1/√2 का मैंने क्या किया, होल स्क्वायर कर लिया, ठीक है, सिंपल। प्लस है x² को मैंने माना है क्या, t के बराबर, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा t का, फिर यहाँ पर होल स्क्वायर, ठीक है। x² को क्या किया, t, इसका स्क्वायर था तो इसका स्क्वायर कर लिया, ठीक है। अब क्या है, देखिए यहाँ पर मैं आपकी फार्मूला नहीं लिखाऊंगा, सीधा बताऊँ, क्योंकि इसमें थोड़ा फ्रेंड देखिएगा स्पेस कम है ना, इसलिए मैंने कर रहा हूँ। यहाँ पर क्या किसके बाद बिहेव कर रहा है, ये आप लोग देखेंगे तो dx/a² प्लस का x², ठीक है। यहाँ पर फार्मूला मैं दिखाता हूँ, यहाँ पर क्या है, dx/x², यहाँ पर देखिएगा थोड़ा सा किसी बात बिहेव कर रहा है, ठीक है। देखेंगे तो dx/x² प्लस का a² की बात बिहेव कर रहा है ना, देखिए, क्योंकि अंडर तो है ही नहीं, अंडर इसमें कोई बात ही नहीं कर रहा है, ठीक है। तो इस वाले फार्मूले को लगाएंगे तो इसका फार्मूला होता है 1/a tan−1x/a प्लस का, ठीक है, ठीक है। 1/a tan−1x/a प्लस का c होता है इसका फार्मूला, सीधा सीधा, ठीक है। तो सीधा इसका फार्मूला जो होता है उसको लिखते हैं, तो इसका होगा क्या, 3/6, तो पहले इसको बाहर कर लेते हैं, 3/6 हो गया, ठीक है। उसके बाद होता है इंटू में 1/a होता है, तो 1/a की जगह पर क्या है, a की जगह पर √2 है, तो 1/, फिर से √2 हो गया। उसके बाद क्या होता है, tan−1 x की जगह पर क्या है, x/a होता है, तो x की जगह पर t है, तो t बटे में a की जगह पर √2 है, तो 1/√2 हो गया, प्लस का c आपको यहाँ पर ऐड कर देना, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ पर आप लोग सिंप्लीफाई कर लीजिएगा। यहाँ पर देखिए 1/6 है ना, यहाँ पर 3/4 होगा फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए थोड़ा सा गलती है, 3/4, 3/4, ठीक है, 3/4 होगा ना। अब देखिए थोड़ा सा करेंगे, अगर 3/4 होगा ये 3/4 हुआ, उसके बाद 1/1, मतलब 1 के बटे में क्या है, 1/√2 है, तो जब इसको लाएंगे ऊपर तो हो जाएगा √2 ऊपर हो जाएगा गुणे में, ठीक है। फिर इंटू में क्या है, tan−1 है, ठीक है। उसके बाद क्या है, t/1/√2, तो √2 को ऊपर ले जाएंगे तो हो जाएगा √2, और इसके t के गुणे में हो जाएगा √2t, प्लस का c है तो प्लस का यहाँ पर c ऐड कर लेते हैं, ठीक है। तो ये अपना क्या होगा फ्रेंड्स, फाइनल रिजल्ट होगा, फाइनल आंसर होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स अपना क्वेश्चन नंबर 5 भी सॉल्व हुआ, ठीक है। इसको चाहे तो थोड़ा और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि हम 4 को क्या लिख सकते हैं, 4 को लिख सकते हैं, जैसे यहाँ पर लिखा था 2 × 2 लिख सकते हैं, ठीक है। 2 गुणा क्या लिख सकते हैं, अगर मैं यहाँ पर लिखूँ तो 3/4 को लिख सकते हैं, 2 × 2, तो 4 को लिखेंगे 2 गुणे में 2 लिखेंगे, तो और 2 को हम क्या लिख सकते हैं, √2 × √2, ठीक है।
तो यहाँ पर मैंने लिखा √2 गुणे √2 और एक √2 ऊपर ही है तो एक √2 ऊपर, तो √2 से एक √2 कैंसिल, तो यहाँ पर क्या होगा 2√2। ठीक है, तो इसके 3 के बटे में 2√2 लिख सकते हैं और इस √2 को हटा देना है, तो ये भी आपका आंसर हो सकता है। ठीक है, तो फिर फ्रेंड्स अपना क्वेश्चन नंबर 5 तक हम लोगों ने सॉल्व किया आसानी से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 से हम लोगों ने सॉल्व करना स्टार्ट किया था और क्वेश्चन नंबर 5 तक आसानी से सॉल्व किया। ठीक है, तो मेरे को आशा है आपको सभी चीज़ें अच्छे से समझ में आ गई होंगी। ठीक है, बाकी वीडियो कैसा लगी आपको कमेंट में जरूर बताना है। ठीक है, और आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करेंगे, बाकी आप लोगों को कमेंट करना है। ठीक है, कहाँ से कहाँ तक आप लोगों को नेक्स्ट वाली वीडियो में सीखना है। ठीक है, बाकी अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर फर्स्ट टाइम होगा चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।